Hello everyone, welcome back to the channel. Today I am here with class 11th microeconomics. As you know that we are doing chapter 2nd central problems of an economy. And in our last lecture we discussed about these central problems, what to produce, how to produce and for whom to produce. Today we are going to discuss about the solution of central problems in different economies कि अलग अलग economies के अंदर जो central problem है उसका solution क्या हो सकता है. ठीक है, तो basically there are three types of economies. The first one is a market economy. It is also known as the free economy, centrally planned economy, and the third one is your mixed economy. So three types of economies are there. We are going to discuss one by one. So let's start. The first is their market economy. ठीक है, तो market economy क्या है? In market economy, producers are free to decide what, how and for whom to produce. तो मार्केट इकोनॉमी टोटली डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो यहाँ पे फ्री होते हैं डिसाइड करने के लिए उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है. ठीक, producers will produce those goods which will maximize their revenue and they will adopt that technique of production which will minimize cost of production. जो प्रोड्यूसर्स आपके वो यहाँ पे टोटली फ्री हैं, वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है. वो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करना चाहते हैं जो उनके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा. ठीक है ना. जो बेसिकली जो मार्केट इकोनॉमी है इसके अंदर आपका प्राइवेट सेक्टर आता है. जो प्राइवेट सेक्टर है वो हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वर्क करता है. ठीक है, तो वो जो प्रोड्यूसर्स है वो ये देखते हैं कि कौन से गुड सर्विस को प्रोड्यूस किया जाए जिससे उनका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके and they will adopt that technique of production which will minimize the cost of production. और वो उस टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं जिससे प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम से कम हो. कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा. या वो इनपुट्स यूज करते हैं जिनकी कॉस्ट क्या हो सकती है, कम हो सकती है. तो बेसिकली जो मार्केट इकोनॉमी है आपका ये हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वर्क करता है. वो देखता है कि वो गुड्स और सर्विस उस सेक्टर के लिए basically they always prefer to produce goods and services for the richest section of the society because they can afford their products at the price whatever decided by them. ओके, तो वो हमेशा जो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके लिए गुड प्रोड्यूस करना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि वो उसे क्या करेगा, वो प्राइस देगा जो प्राइस वो उनसे लेना चाहता है और वो उनके प्रॉफिट को क्या करेगा, मैक्सिमम करेगा. ओके, तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट्स सी द सेकंड वन. ओके स्टूडेंट, द सेकंड टाइप ऑफ इकोनॉमी इज सेंट्रली प्लान इकोनॉमी. जो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी है इसकी आगे भी प्रॉब्लम्स हैं व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम के. ठीक है, तो जो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी है वो कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है. तो जो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी है इसके अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसका रोल क्या होता है, ज्यादा होता है. ठीक है ना. जैसे पहले वाली इकोनॉमी जो हमने पढ़ी फ्री इकोनॉमी उसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा होता है जो हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के वर्क करता है. उसी तरह से सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसका रोल क्या होता है, ज्यादा होता है. और जो गवर्नमेंट है हमेशा एक वेलफेयर एजेंसी की तरह सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करती है. तो उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होती है बल्कि उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो होती है सोशल वेलफेयर, कि वो इस तरह के गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करे जिससे सोसाइटी का वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा हो सके. तो इन अ सेंट्रल प्लान इकोनॉमी decision relating to what, how and for whom to produce are taken by the government or an agency appointed by the government of the country. ठीक है, या तो गवर्नमेंट का इसमें रोल होगा या कोई ऐसी एजेंसी जो इन सबको देखेगी, लुक आफ्टर करेगी और जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की जाएगी. ठीक है, तो इस पे डिसाइड करने का कि क्या करना है, कैसे करना और किसके लिए प्रोड्यूस करना है. डायरेक्टली जो इसमें है रोल किसका होगा, गवर्नमेंट का रोल होगा. गवर्नमेंट के थ्रू एक एजेंसी अपॉइंट की जाएगी जो इन सब चीजों के बारे में क्या है, डिसीजन लेगी. ठीक, All decisions are taken to maximize social welfare. जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उन सारे डिसीजन के पीछे एक ही मोटिव होता है और वो होता है सोशल वेलफेयर, कि सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए, उनका बेनिफिट होना चाहिए. ठीक है, those goods and services will be produced which the government finds as the most useful for the society. वही गुड सर्विस प्रोड्यूस किए जाएंगे जो गवर्नमेंट को लगता है कि सोसाइटी के लिए ज्यादा यूजफुल है. ठीक है ना. अगर ये नहीं, यहाँ पे कस्टमर के आगे, कंज्यूमर के आगे चॉइस नहीं है कि मुझे ये चाहिए, नहीं. यहाँ पे गवर्नमेंट देखती है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है. तो जो गवर्नमेंट को लगता है कि सोसाइटी के लिए ये चीज ज्यादा फायदेमंद है उन्हें ही प्रोड्यूस किया जाएगा. ठीक, अब इसमें देखिए एक और एक बात है इसमें कि जो आपका सेंट्रली प्लान इकोनॉमी है,
ठीक है। तो वो इस तरह के गुड सर्विस प्रोड्यूस करेगा जिससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर सोशल वेलफेयर ज्यादा होगा, लेकिन जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, उसे टोटली इग्नोर किया जाएगा। ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल कोई इकोनॉमी है, अगर उसकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स दे विल अडॉप्ट द लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन की बात करें, कैसे प्रोडक्शन करना है, तो वो लेबर टेक्निक को अडॉप्ट करेगा इन प्लेस ऑफ द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सोशल वेलफेयर की, हम देख रहे हैं सोसाइटी का भला कैसे हो सकता है। ठीक है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, उसे रिड्यूस करना है, तो जो उसके लिए टेक्निक अडॉप्ट की जाएगी वो लेबर टेक्निक अडॉप्ट की जाएगी और कैपिटल टेक्निक को इग्नोर किया जाएगा। ठीक है, तो इट वाज योर सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। अगर हम इसको रिसेंटली कंडीशन में देखेंगे, जैसे अभी आपका ये प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, जो आपकी बीमारी चल रही है कोविड-19 का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इस टाइम पे गवर्नमेंट को क्या लगता है कि इस टाइम पे गवर्नमेंट को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो लेबर क्लास है बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको जो उनकी बेसिक नीड के आइटम्स है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इस टाइम पे जो ज्यादा फोकस है वो ये है कि लोगों को कैसे उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जा सके। जो ग्रोसरी आइटम्स है, व्हीट फ्लोर है, राइस है, आपके पल्सेस हो गए या अदर थिंग्स जो नेसेसरी आइटम्स है, वो कैसे उन्हें प्रोवाइड किए जाए। तो इस टाइम पे इस चीज पे ज्यादा फोकस है कि हमें इस तरह के गुड सर्विस प्रोड्यूस करने हैं ताकि लोगों को ये सारी चीजें इजिली क्या हो सके, अवेलेबल हो सके। ठीक है ना। तो इस तरह से हर इकोनॉमी देखती है कि उसके आगे क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, लेट्स सी द थर्ड वन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द थर्ड इकोनॉमी। थर्ड इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिएगा मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। ठीक है, और बेसिकली जैसे हमारी जो इकोनॉमी है, जैसे इंडियन इकोनॉमी है, इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ द लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, कि व्हिच टाइप ऑफ इकोनॉमी विल बी सुटेबल फॉर इंडिया। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी बहुत अच्छी नहीं थी। वी नो वेरी वेल दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सप्लॉइटेड इंडिया फॉर मैनी इयर्स। ठीक है ना। तो जो हमारी कंडीशन थी बहुत अच्छी नहीं थी। हम चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें या इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, हर सेक्टर में हम बहुत पिछड़ चुके थे। ठीक है, तो अब हमें अपनी स्थिति को सुधारना था। उसको सुधारने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करना था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम हमारी कंट्री के लिए क्या होगा, सुटेबल होगा। ठीक है, तो आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन दे डिसाइड द मिक्स्ड इकोनॉमी विल बी सुटेबल फॉर आवर इकोनॉमी, फॉर आवर कंट्री। ठीक है, उन्होंने कहा कि मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करते हैं क्योंकि जो मार्केट इकोनॉमी है उसमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल ज्यादा है। ठीक है, जो रिसोर्सेज है उसके पोजीशन में है। जो हमने दूसरा पढ़ा आपका सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, उसमें गवर्नमेंट का रोल ज्यादा है। तो जो रिसोर्सेज है सारे गवर्नमेंट की पोजीशन में। उसने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो जो थिंकर्स थे उन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर हम एक को ही लेकर चलेंगे तो हम कभी भी डेवलप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो कभी भी हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकालना चाहते हैं। अगर हम अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचना चाहते हैं तो हमें दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट के साथ में हमें प्राइवेट सेक्टर को भी क्या है, इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। इकोनॉमी के डेवलपमेंट में या उसके बेटरमेंट में प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होना चाहिए। ठीक है ना। तो मिक्स इकोनॉमी के अंदर दोनों को इंपॉर्टेंस दी गई। तो मिक्स इकोनॉमी के अंदर जो आपका मार्केट इकोनॉमी है और जो आपका सेंट्रल प्लान इकोनॉमी है, दोनों के जो फीचर्स थे, जो मेरिट्स था, उन्हें अडॉप्ट कर लिया गया और उनके जो डिमेरिट्स थे उन्हें इग्नोर कर दिया गया। उन्होंने कहा हम इसकी अच्छी बातों को अडॉप्ट कर लेते हैं, इसकी बुराइयों को क्या करो, इग्नोर करो। ठीक है ना। तो जो आपका मिक्स इकोनॉमी है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस। ठीक है, अब क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, उससे क्या डिसीजन डिपेंड करता है किसके ऊपर, मार्केट फोर्सेस के ऊपर। अब मार्केट फोर्सेस के आपके डिमांड और सप्लाई की, किसी गुड्स की मार्केट में कितनी डिमांड है, उस गुड्स की सप्लाई कितनी है, फर्म कितना प्रोड्यूस कर रही है, मार्केट में कितना भेज रही है। ठीक है ना। लेकिन इसका एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कंसिडरेशन, लेकिन आपको साथ में सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उसे भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक, मार्केट फोर्सेस अलाउ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। जो मार्केट फोर्सेस है, डिमांड और सप्लाई है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अलाउ करते हैं कि आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकते हैं। लेकिन सेंट्रल अथॉरिटी फोकस ऑन सोशल वेलफेयर की, जो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी है, जो गवर्नमेंट है, वो सोशल वेलफेयर को फोकस करती है। ठीक है ना। तो जो मिक्स इकोनॉमी है, इसमें दोनों का रोल है। आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको सोशल वेलफेयर भी देखना पड़ेगा। ठीक, अब कैसे, मैं आपको एग्जांपल सेट करता हूँ। रिसेंटली जो प्रॉब्लम हमारी कंट्री के अंदर चल रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है, जो कोरोना की प्रॉब्लम है। ठीक है ना।
जब इस इनिशियली स्टेज पे ये प्रॉब्लम इंडिया के अंदर आई थी तो उस टाइम पे क्या था, इंस्ट्रक्शन दिए गए कि सारे क्या है मास्क यूज करेंगे, सैनिटाइजर का यूज करेंगे, ठीक है। और एकदम से ही मार्केट में जो मास्क और सैनिटाइजर है इनकी डिमांड एकदम बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि आज से पहले तो हम यूज नहीं करते थे। तो एकदम जब प्रॉब्लम आई तो सबको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, इंफॉर्मेशन सबने क्या किया कि जो शॉप थी वहाँ पे भीड़ लग गई खरीदने के लिए, सबने कहा मुझे भी चाहिए और मुझे भी चाहिए। और इस चीज का एडवांटेज दिया जो आपके जो सेलर्स थे या डीलर्स थे, उन्होंने क्या किया, जो 20-30 रुपीज का मास्क था वो 50 और 100 रुपीज या 80 रुपीज में सेल करना स्टार्ट कर दिया। 50 रुपीज की सैनिटाइजर की बॉटल 100 रुपीज में 120 रुपीज में सेल करनी स्टार्ट कर, ठीक है। क्यों, क्या मोटिव था इसके पीछे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। उन्होंने क्या किया, अपना प्रॉफिट बढ़ाया। 20 वाला मास्क अगर 100 रुपीज सेल किया मतलब एक पीस पर उन्होंने 80 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर लिया, ठीक है। और पता नहीं कितने मास्क सेल होंगे, तुम सपोज सोचो उन्होंने कितना प्रॉफिट अपना बढ़ाया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जो सेलर्स या डीलर्स उन्होंने क्या कर दिया, उनके रेट एकदम बढ़ा दी। क्यों, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई उस हिसाब से नहीं आ रही थी, ठीक। अब जब इस बात का गवर्नमेंट को पता चला तो गवर्नमेंट ने वहां पे इंटरफेरेंस दिखाया। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि कोई भी डीलर या सेलर 20 और 30 रुपीज से ऊपर का मास्क सेल नहीं करेगा। कोई भी सैनिटाइजर की बॉटल 50 वाली है, ये डिपेंड करता है कितने ml की है। अगर 50 रुपीज की बॉटल तो 50 रुपीज में सेल होगी, उससे ज्यादा चार्ज नहीं करेगा। और अगर कोई ऐसा करता है तो कंज्यूमर की कंप्लेंट पे उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो हुआ ना, दोनों बातें समझ में आई यहाँ पे कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए 20 और 30 रुपीज का मास्क 100 रुपीज में सेल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब गवर्नमेंट को पता चला तो गवर्नमेंट ने अपना रोल दिखाया और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया ऐसा कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। और उन्होंने कहा जो रेट है उसी रेट पे सेल करेगा, कोई अगर ऐसा करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। मींस सोशल वेलफेयर, कि हमें हमारा एक्सप्लॉयटेशन ना हो, हमारे साथ में क्या है चीटिंग ना की जाए, हमसे अननेसेसरी प्राइस चार्ज ना किया जाए, ठीक है। तो यही आपकी क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रखा जाता है लेकिन साथ में सोशल वेलफेयर को भी कंसीडर किया जाता है, ठीक। तो आज हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए। जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उन्हें अलग अलग इकोनॉमीज के अंदर कैसे सॉल्व किया जा सकता है। पहले हमने मार्केट इकोनॉमी पढ़ा, दूसरा हमने सेंट्रल प्लानिंग इकोनॉमी पढ़ा, तीसरा हमने मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ा। Hope all the points are very clear to you. For any kind of confusion or doubt, you can write in a comment box. That's all for today. Thank you. Have a nice day.